नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था अवयव। अपन ने क्या पढ़ा था? मैट्रिक्स पढ़ी थी कल। अपन ने जैसे ही मैट्रिक्स कल शुरू की थी तो अपन ने मैट्रिक्स के जो भी फॉर्मूले थे या फिर मैट्रिक्स के जो भी रूल थे जो स्टार्टिंग में थे, अपन ने कल सब देख लिए थे। तो अपन ने जो मैट्रिक्स की अपन ने कोटि देखी थी, कोटि के बाद अपन ने मैट्रिक्स की उसमें संख्या ज्ञात करना, इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं, उसके बाद उस पर अपन ने संक्रियाएं थी वो देखी थी। आज अपन देखेंगे जो मैट्रिक्स होती है उसके ऊपर जो संक्रियाएं लगती है, जो मैट्रिक्स होती है अपनी, उस पर क्या देखेंगे अपन? संक्रियाएं। भाई संक्रियाएं क्या थी मैंने बताया था पिछली क्लास में, क्या बताया था? संक्रियाएं कितने प्रकार की होती थी? संक्रियाएं होती हैं अपनी टोटल गणित में 4 प्रकार की: जोड़ की, घटाव की, गुणा की और भाग की। तो अपने को जो कोई भी दो मैट्रिक्स देगा तो उसमें अपने या तो जोड़ की पूछेगा या फिर गुणा की। तो अपन यहाँ पहली जो संक्रिया पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मैट्रिक्स के लिए योग संक्रिया। कौन सी संक्रिया? योग संक्रिया। भाई अपन मैट्रिक्स है, कोई भी अपने को दो मैट्रिक्स दी हुई है, उनके लिए जो योग संक्रियाएं होती है अपने को वो देखनी है यहाँ। अब जैसे कोई भी दो मैट्रिक्स है, उनका योग कब होगा, इसके लिए दो रूल है। भाई पहला रूल तो क्या है? पहला रूल है कि कोई भी दो मैट्रिक्स है, जैसे एक है ए, जिसमें क्या है A11, A12, A21 और A22, और दूसरी मैट्रिक्स अपने को दी हुई है बी, जिसमें B11, B12, B21 और B22। अपने को ये कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है। तो दोस्तों इसमें जो दोनों मैट्रिक्स है इनका योग या गुणा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो कोटि है वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखी है, ये कितनी कोटि की है? 2 गुणा 2, और ये भी कितनी की है? 2 गुणा 2। यदि मैट्रिक्स की कोटि समान है तो अपन क्या करेंगे? उनका योग या गुणा कर सकते हैं। अगर मैट्रिक्स की कोटि समान नहीं है तो उनका योग और गुणा नहीं कर सकते। अब जैसे अपने को दो दे रखी है, इसका योग करेंगे अपन a प्लस बी करेंगे। क्या करेंगे? a प्लस बी करेंगे। तो पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट, जो पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट और जो दूसरा अवयव उसकी भी पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट, इन दोनों का क्या होता है? योग होता है। ये क्या हो जाएगा? B11। भाई योग संक्रिया में क्या होगा? पहला एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से। ऐसे ही तीसरे नीचे दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट, इधर दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट, इधर दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, इधर दूसरी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? ये 12 प्लस B12। ऐसे इधर हो जाएगा 21 प्लस B21। ऐसे ये हो जाएगा A22 प्लस B22। ये क्या हो गया? अपना योग हो गया। भाई कोई भी दो अपने को अवयव दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है, अपने को कोई भी अवयव दे रखा है, उसका योग करने के लिए पहली तो शर्त क्या है कि वो क्या होने चाहिए? समान कोटि के होने चाहिए। अगर समान कोटि के नहीं है तो अपन उनका क्या नहीं कर सकते? योग या गुणा कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहली ही जो इसमें मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, तो अपने को सबसे पहले क्या देखना है कि इनकी कोटि क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। अब जैसे योग था, मैंने योग के लिए बता दिया, अगर a प्लस बी आएगा तो क्या करेंगे कि दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब जो योग की संक्रिया होती है और घटाव की संक्रिया में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक किसका अंतर है? चिन्ह का अंतर है। जैसे यदि इसी को अपन क्या करते? a माइनस बी करते, तो ये क्या हो गया? घटाव वाली संक्रिया हो गई। भाई ये योग की है तो ये किसकी हो गई? घटाव की हो गई। यदि अपन इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस और माइनस ऑफ बी लिख सकते हैं ना। तो ये वापस क्या हो गई? योग की संक्रिया के रूप में लिख दिया ना। लेकिन जो दूसरा अपना अवयव है उसको किससे गुणा कर दिया? ओनली माइनस से गुणा कर दिया, और बाकी सेम क्या करना है? ऐसे ही करना है। इसी प्रकार अपन प्लस की देखते हैं और इसी प्रकार माइनस की। तो प्लस की हो या माइनस की, सिर्फ प्लस होगा तो उसको ऐड कर देंगे, अगर माइनस होगा तो उसको घटा देंगे। ठीक है। अब इसके जो योग संक्रिया है इसके कुछ नियम है। जो योग संक्रिया है देखो अपने को दे रखी है, अपना पहला ही जो टॉपिक है वो यही है। देखो अवयवों पर संक्रियाएं क्या दे रखा है? अवयवों पर संक्रिया। तो संक्रिया के बाद अपने को क्या दे रखा है इसमें? भाई योग की दे दी, इसके क्या दे रखे हैं? अब कुछ गुणधर्म दे रखे हैं, तो मैं आपको ये गुणधर्म बताता हूं। तो पहला आता है क्रम विनिमयता का। पहला जो गुणधर्म आता है वो आता है क्रम विनिमय का। भाई अपने को है, अपने को कोई संक्रिया दे दी, तो अपने को जैसे कोई योग की संक्रिया दे रखी है तो अपन सीधा सीधा कहेंगे क्या होती है? ये क्रम विनिमय होती है। क्यों होती है ये मैं यहां सीधे करके दिखाऊंगा। अब कोई भी जैसे अवयव है, दो है, तो दो पहला अवयव का एलिमेंट है और तीन दूसरे अवयव का एलिमेंट है।
तो अब योग संक्रिया क्या कहती है, दिन की कोटि बराबर तो जोड़ेंगे, तो इसका 2 एलिमेंट और उसका 3, 3 2 कितने हो गए 5। क्रम विनिमय क्या कहता है कि यदि a प्लस बी है तो b प्लस ए भी होना चाहिए। अगर अपन 3 प्लस 2 करेंगे तो भी अपना क्या आंसर आएगा 5। तो क्या बोल देंगे, क्या है क्रम विनिमय। अब मान लो अपन करते हैं, यदि a प्लस बी बराबर, यदि अपना b प्लस ए आता है तो अपन ने क्या पढ़ा था, ये क्या होता है क्रम विनिमय होता है। इसी प्रकार आव्यूह में देखते हैं, यदि कोई भी आव्यूह है, जैसे अपन a ले लिया, मतलब कोई आव्यूह a है और दूसरा क्या है b है, यदि ये क्या हो जाएंगे, अगर b प्लस ए भी हो जाएगा तो अपन क्या बोल देंगे, ये क्या है क्रम विनिमय है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे a है उसमें क्या है 1 2 और 3 4 ये एलिमेंट है, और b में क्या है 4 5 6 और 7 ये एलिमेंट हो गए। भाई a आव्यूह है उसमें तो क्या हो गया, a मैट्रिक्स में तो ये एलिमेंट है और b मैट्रिक्स में ये एलिमेंट है। अब अपने को क्या क्या निकालना है, इसमें यदि a प्लस बी निकालते हैं तो a प्लस बी क्या आएगा, अभी बताया था कि पहला एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से। 4 और 1 कितना हो गया 5, और 5 और 2 7, 6 और 3 9, और 4 और 7 11। भाई अपना a प्लस बी जो मैट्रिक्स आया है वो क्या आया है 5 7 9 और 11। अब इसी प्रकार अपन अगर b प्लस ए मैट्रिक्स निकालते हैं और वो भी इसी के बराबर आ जाता है तो अपन क्या बोल देंगे, क्या है क्रम विनिमय मैट्रिक्स है। तो देखिए अब अपन b में पहला एलिमेंट 4 और इसमें 1, तो ये कितना आ गया 5, ये कितना आएगा 7, ये 9 और ये 11। आप करके देख लेना, 4 को 1 से करेंगे तो वही 5, 5 को 2 से करेंगे तो 7, 6 को 3 से करेंगे 9 और 7 को 4 से करेंगे 11। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अपना a प्लस बी बराबर क्या आ गया, b प्लस ए आ गया। अपना a प्लस बी बराबर क्या आ गया, b प्लस ए आ गया। क्या बोल देंगे अपन, ये क्या है क्रम विनिमय मैट्रिक्स है। क्या बोल देंगे, क्रम विनिमय नियम है। दूसरा आता है साहचर्यता का नियम। अपने ये दोनों नियम अपन ने पिछली में भी पढ़ा था, पिछले एक्सरसाइज में लास्ट में अपन ने किया था, उसमें साहचर्य और क्रम विनिमयता का दोनों नियम किए थे। तो एक बार दोबारा देखते हैं साहचर्य का क्या आता है। भाई अपने को एग्जाम में पूछेगा, क्या कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, ये योग के लिए सही है या नहीं है। तो योग के लिए क्या होता है, मैट्रिक्स क्रम विनिमय क्या होता है उसका सही होता है, और साहचर्य भी क्या होता है सही होता है। अब जैसे दूसरा देखते हैं साहचर्य। साहचर्य के नियम क्या बोलता था अपने को कि यदि a प्लस बी प्लस सी ये होगा तो क्या हो जाएगा, यदि a प्लस बी और प्लस सी। अब जैसे कोई भी 3 मैट्रिक्स दे रखी है अपने को a b c, यदि b प्लस सी में फिर a अगर ऐड करते हैं, अगर वही a प्लस बी प्लस सी आ जाता है तो क्या बोल देंगे अपन, वो क्या है साहचर्य है। कोई भी एग्जांपल से देख लेना, कोई भी जैसे a और b तो ये है ही 2 मैट्रिक्स, एक कोई सी मैट्रिक्स और मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सी, इसमें 1 2 और 8 3 ये कोई सी मैट्रिक्स है। अब अपन यहाँ से a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो पहले तो क्या करेंगे b प्लस सी, इन दोनों का करेंगे, ये b है और ये c है, इन दोनों का योग करके वो किसमें करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। भाई पहला एलिमेंट इधर ऐड होगा और उधर भी क्या होगा पहला एलिमेंट। तो योग के लिए क्या होता है, साहचर्य नियम सिद्ध होता है। तो योग के लिए क्या होता है, साहचर्य नियम सिद्ध होता है। अब अपना तीसरा नियम आता है, जो इसमें तीसरा नियम दे रखा है, तत्समक का अस्तित्व है। भाई अपने को क्वेश्चन में पूछेगा कि अपने को अवयव दे दिया, इसमें पूछेगा कि इसमें तत्समक का अस्तित्व है या नहीं है। संक्रिया कौन सी, योग के लिए पूछे तो योग के लिए, और गुणा के लिए पूछे तो गुणन के लिए। अब अपन इसमें देखते हैं तत्समक। भाई मैंने बताया था तत्समक क्या होता है कि कोई भी अपने को अवयव दे रखा है, उसमें ऐसा क्या जोड़े कि वो अवयव वो ही रहे। जो जोड़ने वाली चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, तत्समक बोलते हैं अपन। जैसे मान लो ए है, यदि उसमें क्या जोड़ें, ई जोड़ दें तो भी क्या आए, ए ही आए। यदि कोई ई है और उसमें ए जोड़े तो भी आना क्या चाहिए, वापस वो ही आना चाहिए। जैसे कोई भी अवयव है, कोई भी मैट्रिक्स है, उसमें कौन सी मैट्रिक्स जोड़े कि उस वापस क्या आ जाए, वही मैट्रिक्स प्राप्त हो। कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हो, वही मैट्रिक्स। तो तत्समक अवयव योग के लिए क्या होता है, शून्य होता है। भाई शून्य 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 है, ये कोई मैट्रिक्स है। भाई ये कोई मैट्रिक्स है बी, क्या मैट्रिक्स है 0 0 0 0। इसको किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ते हैं तो क्या वही मैट्रिक्स तो प्राप्त होगी जिसमें जोड़ रहे हैं। तो अपने को जो तत्समक में यही कह रहा है कि अपन कुछ भी जोड़ें, भाई मैट्रिक्स है उसमें कुछ भी जोड़ें, अपनी जो मैट्रिक्स है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। मैट्रिक्स क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। तो जो जोड़ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उसका तत्समक, उसका क्या हो जाएगा, तत्समक हो जाएगा वो। तो योग के लिए अब अपना ये क्या कर रहे हैं अपन, योग। तो योग के लिए तत्समक, जो योग के लिए तत्समक है वो क्या हो गया, 0 हो गया। जबकि गुणा के लिए अगर किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा।
तो ये जो 0 है ये सिर्फ किसके लिए है, योग के लिए है। तो योग का तत्समक अवयव क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगला देखते हैं अपन। तो अपन ने अवयव लिया है, उसका योग कर रहे हैं, तो अपन ने 3 नियम पढ़ लिए। कौन कौन से, पहला पढ़ा अपन ने क्रम विनिमयता का। अब a प्लस बी करेंगे और b प्लस ए अगर वही प्राप्त होता है तो अपन क्या बोल देंगे कि अवयव क्या है, ये मैट्रिक्स क्या है, क्रम विनिमय। और अगर मैट्रिक्स a प्लस बी प्लस सी करके अगर a प्लस बी प्लस सी ही प्राप्त होता है अपने को तो क्या बोल देंगे, साहचर्य है ना। और तत्समक के लिए क्या बताया कि कुछ भी ऐड करें तो उसमें क्या आना चाहिए, वहीं अगर अवयव प्राप्त होता है तो क्या बोल देंगे, तत्समक का क्या है, अस्तित्व प्राप्त है अपने को। अब इसमें अगला आता है योग के लिए प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम के अस्तित्व का मतलब क्या होता है, देखो अपना 4 नंबर पे क्या आता है, प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम के अस्तित्व का मतलब होता है, सबसे पहले तो बात आती है प्रतिलोम की। प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स, मतलब उल्टा, जो भी है उसका उल्टा। अब प्रतिलोम है कोई भी अपना एक अवयव या मैट्रिक्स है ए, उसमें ऐसा क्या जोड़ें कि अपने को क्या प्राप्त हो, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। भाई किसी भी अवयव में ऐसा क्या जोड़ें कि अपने को क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो जाए, मतलब शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। तो क्या जोड़ेंगे, उसका प्रतिलोम अवयव जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, उसका प्रतिलोम अवयव। मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उसमें ए में एलिमेंट है 4, 1 2 3 और 4, तो उसमें ऐसा कौन सा मैट्रिक्स जोड़ें कि उसका मान 0 हो जाए। तो -1 -2 -3 और -4 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक में क्या जोड़ेंगे, -a जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, -a। मतलब कोई भी मैट्रिक्स ए है, यदि उसमें उसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है तो योग के लिए क्या हो जाएगा, -a। योग के लिए क्या होगा, -a, क्योंकि इन दोनों का योग करने पर क्या प्राप्त होगा, शून्य मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखिए कि अपने को ए दे रखा है 1 2 3 4। अब भाई ये है, तो अपने जो कंडीशन है वो क्या है, ए प्लस ऐसा क्या जोड़ना है कि अपने को इधर क्या प्राप्त हो, 0। अब -a मानते हैं, क्या मानते हैं, -1 -2 -3 और -4। अब देखते हैं नियम के अनुसार, नियम क्या बोलता है, a प्लस -a, ये क्या आना चाहिए, 0। अपन करके देखते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये तो अपनी कौन सी होगी, मैट्रिक्स ए होगी। और प्लस होगा, क्या होगा, दूसरी मैट्रिक्स क्या है, -1 -2 -3 -4। अब अपन ने पढ़ा है कि कोई भी मैट्रिक्स का योग कब होता है, तब उनकी कोटि क्या हो, समान हो। इसकी कोटि कितनी है, 2 गुणा 2, और इसकी भी कोटि क्या है, 2 गुणा 2। मतलब अपन इसका क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो 1 को और -1 को किया तो क्या आ गया, 0। 2 को और -2 को किया तो क्या आ गया, 0। इसका भी 0 और इसका भी 0। तो अपने को क्या प्राप्त हो गई, एक शून्य मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो दोस्तों प्रतिलोम का मतलब है कि ऐसा अवयव जोड़ना है जिसको जोड़ने पर अपने को शून्य अवयव प्राप्त हो, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो, तो क्या बोल देंगे, वो क्या है, उसमें प्रतिलोम का अस्तित्व है। अब अपन अगला देखते हैं इसमें। अब अपना आता है इसके गुणधर्म। भाई कोई भी मैट्रिक्स है उसमें एक अदिश, कोई भी अदिश संख्या उसमें गुणा करते हैं या जोड़ते हैं तो उसके क्या है, कुछ गुणधर्म है। जैसे अब कोई भी मैट्रिक्स है, अपनी एग्जांपल से देखते हैं कि मैट्रिक्स ए है अपनी, पहली देखते हैं इसके अदिश के गुणधर्म। अदिश के गुणधर्म ये सब किस में चल रहे हैं, योग की संक्रिया में चल रहे हैं। तो योग में अदिश के गुणधर्म, गुणधर्म में पहला आता है, मान लो कोई भी क्या है, ए अवयव है, इसमें क्या जोड़ना है अपने को, a प्लस बी है। कोई भी अवयव क्या हो गया, a प्लस बी अपना था। अब इसमें अपन ने क्या कर दिया कि इसमें एक अदिश से क्या कर दिया, इसको गुणा कर दिया, अदिश से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो अपने को क्या प्राप्त होगा, इसमें इसमें क्या होगा, जो अदिश है वो इन दोनों के साथ गुणा होगा। अदिश जो भी है वो क्या हो जाएगा, a के प्लस के बी और के। अब ये के की जगह कोई भी अदिश संख्या है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो संख्या यहां बाहर है वो इन दोनों के क्या हो जाएगी, योग में दोनों के अलग अलग गुणा होगी। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स अपने को दे रखा है 1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स दे रखा है अपने को 1 6 3 2। अपने को ये दो मैट्रिक्स दे रखी है और अपने को बाहर दिया हुआ है कि इनका है जो 3 से क्या है, बाहर गुणा है। अब ये 3 क्या हो गया, यहाँ अदिश हो गया। 3 क्या है, अदिश संख्या है, मतलब कोई भी संख्या है जिसका इन दोनों से क्या करना है, गुणा।
अब पहले तो इस 3 का इससे गुणा करेंगे, फिर इसका इससे गुणा करेंगे, और फिर इनका क्या लगाएंगे अपन, योग वाला नियम लगाएंगे। जैसे 3 का किया तो यहाँ तो 3 आ गया, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ 12, ठीक है। और ऐसे ही इस 3 का इधर करेंगे तो ये 3, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये क्या आ गया, इधर आ गया। अब इसमें कौन सा योग नियम लगाएंगे, योग की संक्रिया का। तो 3 और 3 6, और 18 और 6 24, 9 और 9 18, और 12 और 6 18। तो अपने को क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया अपने को। तो ऐसे ही कोई भी संख्या हो उसमें अदिश का मतलब उसको अंदर गुणा करेंगे, माइनस वाले में माइनस करेंगे और जोड़ वाले में जोड़ेंगे। ये इसके क्या है, अदिश के गुणधर्म है कुछ। अब अपन आते हैं, जैसे अपन ने अभी योग की संक्रिया पढ़ी है, ऐसे ही संक्रिया होती है गुणा की। किसकी संक्रिया होती है, गुणा की। वही फिर गुणा की संक्रिया के कुछ गुणधर्म होते हैं। तो अपन देखते हैं अब योग की जगह कौन सी आएगी, गुणन संक्रिया। गुणन संक्रिया के लिए मैट्रिक्स, गुणन संक्रिया के लिए मैट्रिक्स। अब अपने को कोई भी अवयव दे रखा है, उसमें कोई भी 2 अवयव दे दिया और अपने को कहेगा कि इनका ए बी निकालिए, मतलब कि 1 का गुणा बी से कीजिए। तो गुणन के लिए जो नियम है वो मैं बता रहा हूं। आप देखिए, कोई भी मैट्रिक्स ए है, कोई भी मैट्रिक्स A11, A12, A21 और A22, कोई मैट्रिक्स बी है, B11, B12, B21 और B22। तो अपन क्या करेंगे, अपने को इसमें क्या लगाना है, गुणन करना है। गुणन का मतलब हो गया ए और बी निकालना है, अपने को ए और बी निकालना है। तो गुणा का जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आएगा। पहले अवयव की पहली पंक्ति, गुणा कैसे करते हैं, पहले अवयव की पहली पंक्ति, ठीक है। इधर दूसरे अवयव का पहला स्तंभ लेना है, भाई इसका तो क्या लेना है, पंक्ति लेनी है, इसका क्या लेना है, स्तंभ लेना है। और बीच में क्या लगाना है, योग की संक्रिया। बीच में क्या लगानी है, योग की संक्रिया। अब देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखने की बात क्या थी, मैंने बताया था कोई भी 2 अवयव हैं उसमें गुणा करें योग करें तो क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो उसकी कोटि। तो ये कितना है, 2 गुणा 2 का, ये भी कितना है, 2 गुणा 2 का। तो अपन क्या कह देंगे, ये क्या है, इनकी कोटि समान है, तो इनको अपन क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। अब गुणा तो कर रहे हैं, लेकिन गुणा कैसे करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति। अब अपन को है जो 2 गुणा 2 का है, तो यहाँ 4 ही एलिमेंट प्राप्त होंगे, ठीक है, ये हो गया। अब जो पहली पंक्ति पहला स्तंभ गुणा करेंगे वो एलिमेंट तो आएगा यहाँ, ठीक है। पहली पंक्ति और दूसरा करेंगे, जो दूसरा कॉलम है उससे गुणा करेंगे तो वो आएगा यहाँ। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, भाई सेकंड तो रो और फर्स्ट कॉलम वो आएगा यहाँ, और सेकंड रो सेकंड कॉलम वो आएगा यहाँ। ये होता है अपना गुणा करने का तरीका। क्या होता है अपना गुणा करने का तरीका, दोबारा देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये करके अपन क्या बनाते हैं, एक नया अवयव बनाते हैं, जो क्या होता है, गुणन अवयव। अब देखिए यहाँ कैसे क्या लिखेंगे, मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं, फिर एग्जाम्पल से देखते हैं। भाई पहली पंक्ति में क्या, A11 का गुणा किससे होगा, B11 से। तो A11 और B11 प्लस, भाई पहली एलिमेंट का पहले से, उसके बीच में क्या लगाना है अपने को, प्लस, पहले दूसरे एलिमेंट का दूसरे से, तो ये क्या हो जाएगा, A12 और B21, क्या हो जाएगा, A12 और B21। ऐसे ही अब इधर लिखेंगे, तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, भाई A11 और B12, भाई A11 और B12, यहाँ A11 और B22, भाई B22 का किससे होगा, A12 से, सॉरी A12। अब करेंगे दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, भाई A21 और B11, A21 और B11 प्लस, इसका इससे करेंगे तो अब आएगा A22 और B21, भाई A22 B21। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो A21 B12, ये अलग है इनसे, ये है इधर A21 B12 प्लस A22 और B22, प्लस में A22 और B22। तो ये क्या हो गया, इनका गुणन। अब एक एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूं, फिर इसके गुणधर्म पढ़ेंगे और फिर आते हैं सीधे क्वेश्चनों पे। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, कोई भी एग्जाम्पल ए ले लिया मैंने, 1 2 3 4, और बी ले लिया मैंने 2 3 4 और 5। अब अपने को क्या करना है, अपने को प्रश्न में बोला है कि इन दोनों का क्या कीजिए, आप गुणन कीजिए, ए और बी निकालिए। तो ए और बी निकालने के लिए
मैंने बताया है कि सबसे पहले क्या चेक करेंगे, कोटि चेक करेंगे। कोटि कितनी है, इसकी भी 2 गुणा 2 की है और इसकी भी क्या है 2 गुणा 2। भाई 2 स्तंभ 2 पंक्ति, 2 स्तंभ 2 पंक्ति, ठीक है, गुणा हो जाएगा। अब बताया मैंने पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। भाई पहली पंक्ति में 1 का 2 से होगा तो 2 एकम 2 प्लस इस 4 का किससे होगा, इस 2 से, तो 4 दूनी 8। ये तो क्या हो गया पहला एलिमेंट। अब पहली तो पंक्ति रहेगी, कॉलम दूसरा हो जाएगा, तो 3 एकम 3 प्लस 5 दूनी 10। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 3 का किससे होगा 2 से, 3 दूनी 6, 4 का 4 से होगा तो 16। ऐसे ही अब दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति है, तो 3 तिया 9 और 5 चौका 20। अब इनका योग कर दो, तो 8 और 2 10, 10 और 3 13, 16 और 6 22 और 20 और 9 29। तो ये क्या हो गया अपना ए बी हो गया। क्या हो गया, ए बी हो गया। अब इसके अपन गुणधर्म पढ़ेंगे, कौन कौन से गुणधर्म, वही क्रम विनिमयता वाला गुणधर्म पढ़ेंगे, फिर साहचर्य वाला पढ़ेंगे, फिर तत्समक अवयव का, प्रतिलोम का, ये 4 गुणधर्म इसमें पढ़ेंगे। तो वहां प्रतिलोम का जो होगा, मैं एक बार यही बता रहा हूं कि जैसे अपन ने उसमें प्रतिलोम क्या माना था, योग की संक्रिया में प्रतिलोम क्या था अपना, चलो वही देखते हैं एक बार। अभी पहले आप सबसे पहले क्रम विनिमयता का देखते हैं ना। पहला इसमें अब गुणन की संक्रिया है, इसमें जो पहला आता है वो क्या आता है, क्रम विनिमयता का गुणधर्म। क्रम विनिमयता का अब तक किसमें था, अपन ने पढ़ा है योग में। योग में क्या पढ़ा था, यदि a प्लस बी बराबर क्या हो जाए b प्लस ए, तो क्या बोल देंगे कि वो क्या है, योग के लिए क्रम विनिमय है। अब गुणन के लिए जो क्रम विनिमय है उसका देखते हैं। भाई गुणन के लिए जो क्रम विनिमय होगा, तो गुणन का मतलब तो क्या होता है ए बी, क्रम विनिमयता की शर्त क्या थी, बी ए, यही तो होता है भाई। अब ये मत देखना कि ये सही है या नहीं, पहले ये देखो क्रम विनिमयता की शर्त क्या होती है, कि 2 संख्याओं का गुणा होता है, उल्टा भी उसका क्या होगा सही। तो अपने को अब ये देखना है कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है। अभी अपन ने नहीं कहा कि है या नहीं है, अपन ने सिर्फ क्या लिखी है कि क्रम विनिमयता की क्या होती है, ये शर्त होती है। तो अपन देखते हैं, हम कोई भी 2 अवयव ले लेते हैं भाई, एक बार ए बी गुणा कर लेते हैं, एक बार बी ए गुणा कर लेते हैं। यदि बराबर आएंगे तो बोल देंगे क्रम विनिमय है, नहीं आते तो मना कर देंगे कि क्रम विनिमय नहीं है। अब देखते हैं, तो एक अपन ने मान लिया कि ये हो गया 1 1 2 3, ठीक है, और बी हो गया 1 2 3 2, ये हो गया बी। अब अपन गुणा करेंगे ए बी। क्या करेंगे ए बी, मैंने सबको बता रखा गुणा कैसे करना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। हमेशा ये ध्यान रखना, अपने को एकमात्र पहले में दिक्कत आती है, इसकी लाइन ऐसे खींच दो और इसकी लाइन ऐसे खींच दो, भाई इसका इससे गुणा होगा, फिर अगली बार इसी का इस वाले से हो जाएगा, फिर इसका इससे और इसका इससे। भाई 1 का 1 से 1 और 3 का 3 से 1 और 3 और 1 4, 1 का 2 से 2, 2 का 2 से 4। अब ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 का 1 से 2 और 3 का 3 से 9, 9 और 2 11, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 4 10। ये तो अपने को क्या प्राप्त हुआ है, ए बी प्राप्त हुआ है। क्रम विनिमयता में क्या कहता है कि बी ए भी ज्ञात करो आप। तो बी ए ज्ञात करने के लिए अब इस बार क्या करेंगे, अपना पहले क्या आ रहा है बी, तो जो पहला अवयव होता है उसकी क्या लिखते हैं पंक्ति, तो पहले अवयव की क्या होगी पंक्ति है, दूसरे अवयव क्या हो गया कॉलम। तो 1 का 1 से करेंगे तो 1, 2 का 2 से करेंगे तो 4। अब ऐसे ही इसका किससे करेंगे, दूसरी से, 1 का 1 से 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 और 4 7, 3 और 6 9। तो ये आ गया अपना बी और ए। अब अपन ने क्रम विनिमयता की शर्त देखो इसमें, अब ये अवयव रखी, क्रम विनिमय क्या देखेंगे, ए बी बराबर बी ए है, क्या ए बी बराबर बी ए है, नहीं है। तो क्या बोल देंगे कि क्रम विनिमय गुणन के लिए क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। अपन लिख देंगे कि गुणन के लिए संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। क्या बोल देंगे, गुणन के लिए संक्रिया क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। देखिए आप एक बार इसको, अब अपन देखते हैं कि
क्या देखा है पहले अपन ने क्रम विनिमय। अब ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों बराबर, मतलब अपन ये जो क्रम विनिमय था ये किस पे डिपेंड है, जो अपने को आव्यूह दे रखा है। अगर मान लो कोई आव्यूह ऐसे दे रखे हैं कि उनको कैसे भी गुणा कर लें, जैसे मान लो अपने को दे रखा है एक 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 एक, और दूसरा अवयव क्या दे दिया एक 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 एक, तो ये तो ए दे दिया और ये दे दिया बी, तो अपन ए बी निकाल लें या फिर बी ए, ये क्या हो जाएंगे दोनों बराबर, तो क्या बोल देंगे क्या है क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय के लिए एक इंपॉर्टेंट शर्त क्या थी कि ए बी बराबर क्या होना चाहिए बी ए। यदि ए बी बराबर बी ए होगा तो क्रम विनिमय है, अगर ए बी बराबर बी ए नहीं हुआ तो क्या बोल देंगे क्रम विनिमय नहीं है। तो ये अपने को गुणा करके ही निकालना है कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है। कभी कोई भी दो अवयव दे दे एग्जाम में और आपसे पूछ ले कि क्रम विनिमय नहीं है, आप बोल दो कि सर ने बताया था गुणन के लिए तो क्रम विनिमय होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, सिर्फ अपने को गुणा करके देखना है कि यदि बराबर आ जाएंगे तो बोल देंगे कि ये जो अवयव है सिर्फ वो दो अवयव ही क्या है क्रम विनिमय का पालन कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे। अब अपन देखते हैं दूसरा साहचर्य का। भाई साहचर्य में क्या दे रखा है कि वही, अगर अपन ने अब तक योग में क्या किया था, योग उनको जोड़ा था, अब गुणा कर रहे हैं तो क्या करेंगे तीनों संख्याओं का गुणा। अब तीनों संख्याओं को आगे पीछे कैसे भी रख के यदि अपन गुणा करते हैं तो क्या गुणन में कुछ चेंज होता है, भाई गुणन में कुछ चेंज होगा क्या। अपन दूसरा आता है अपना कौन सा साहचर्य। भाई साहचर्य का अपन ने योग का नियम तो पढ़ रखा है। योग का नियम क्या था, योग का नियम था कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी और प्लस सी हो, तो योग में तो यही तो था कि अगर ये होगा तो अपन क्या कह देंगे योग के लिए क्या था वो साहचर्य था। लेकिन गुणन के लिए क्या होता है, गुणन के लिए क्या होगा यदि ए बी सी, भाई लास्ट के दो पे को वो था ब्रैकेट इधर भी, अब इन दो को करने पर यदि ये प्राप्त होता है अपने को, क्या प्राप्त हो ये, तो अपन क्या बोल देंगे ये क्या है गुणन के लिए साहचर्य है। कोई भी अपने को मैट्रिक्स दे रखी है, कोई तीन मैट्रिक्स दे रखी है और अपने से पूछेगा कि गुणन के लिए साहचर्य है या नहीं है, तो पहले अपन दो को करेंगे गुणा, फिर तीसरे से करेंगे, फिर दो को पहले करके तीसरे। अब जब गुणा कर रहे हैं तो अपना ये क्या होगा गुणन के लिए क्या है साहचर्य नियम का, एक का ऐसे गुणा करने पर जो अपने को यदि बराबर प्राप्त होंगे तो बोल देंगे कि ये साहचर्य है, और नहीं प्राप्त होने पर अपन बोल देंगे कि साहचर्य नहीं है। देखिए अब आता है वितरण का नियम। भाई वितरण के नियम में क्या है, तीसरा आता है वितरण नियम। भाई वितरण नियम में क्या दे रखा है, यदि कोई a प्लस बी दे रखा है और उसको किससे गुणा कर रखा है c से कर रखा है, जैसे मैंने अभी अदिश वाला बताया था, भाई ये c की जगह कोई अदिश भी तो हो सकता है मैट्रिक्स में, तो ऐसे ही ये c कोई मैट्रिक्स, कोई दो मैट्रिक्स हैं a और b, उसको दोनों का योग है, c से क्या कर रखा है उसको गुणा कर रखा है, तो ये c है जो अंदर दोनों में क्या होगा अलग अलग, भाई ए सी प्लस बी सी, ये क्या हो जाएगा अपना वितरण का नियम। वितरण का मतलब अलग अलग बट गया, ए के साथ सी इधर भी बट गया, बी के साथ सी इधर भी बट गया, तो ये क्या हो गया वितरण का नियम। अब आता है लास्ट तत्समक का अस्तित्व। अब जो अपना आता है 4 नंबर पे वो आता है तत्समक का अस्तित्व। भाई तत्समक के लिए मैंने एक आपको बता रखा है कि योग के लिए अपन तत्समक ऐसा जोड़ेंगे कि योग में क्या आए वही अवयव आए। अब इधर ऐसा अवयव से गुणा करना है क्योंकि किसकी संक्रिया है गुणन की, तो ऐसे अवयव से गुणा करना है कि जो वही अवयव प्राप्त होना चाहिए तत्समक के लिए अपना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां एक को है, ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि अपने को वापस क्या प्राप्त हो ए, या कोई भी संख्या है उसको ए मैट्रिक्स से गुणा करने पर भी क्या प्राप्त हो अपने को ए प्राप्त हो, तो उसको क्या बोलते हैं तत्समक बोलते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, अब ऐसी आइडेंटिटी से यहां गुणा करते हैं कि अपने को वही प्राप्त हो, तो कोई भी संख्या है उसको ऐसे किससे गुणा करें कि अपने को वही अवयव प्राप्त हो, एक मात्र एक, क्या है एक, कोई भी अवयव है उसको एक 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 से गुणा करने पर, ना कि जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर तो क्या था अपना जीरो था तत्समक, यहां गुणा करते हैं जैसे 1 2 3 4 है। अब इनको गुणा कर लो, आप गुणा करके देख सकते हैं कि सही है या नहीं है। ये तो हो गया ए और ये हो गया आई, यदि बराबर में क्या प्राप्त हो जाए अपने को वापस ए प्राप्त हो जाए तो अपन क्या बोल देंगे ये क्या है तत्समक है, और तत्समक क्या होगा उसके लिए आई, और आई क्या है एक। भाई पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक का एक से किया तो एक, दो का एक से किया तो सॉरी गुणा कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं गुणा, हाँ गुणा करने पर यदि अपने को वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है तो अपन क्या बोल देंगे वो क्या है तत्समक मैट्रिक्स है। तो अपना तत्समक के लिए क्या होगा अपना गुणा, अपनी कौन सी होगी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो एक है, मैट्रिक्स क्या है एक, तो
गुणन के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, एक होता है, क्योंकि एक को गुणा करने पर अपने को क्या प्राप्त होती है, वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो अपन इसमें लिख देंगे, जैसे ये तो लिख ही रखा है अपन ने कि ए, ये आई कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसको गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, अपने को वही मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो तत्समक, कौन सा तत्समक, गुणन, गुणन तत्समक क्या प्राप्त होता है अपने को, एक प्राप्त होता है। गुणन तत्समक क्या प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। तो ये थी जो इसकी एक्सरसाइज 3.2 से पहले की जितनी थ्योरी थी वो थी। अब अपन आते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछ रहा, बस अब तक मैंने जो समझाया है कि योग कैसे करना है, गुणा कैसे करना है। इससे पहले मैंने 3.1 में समझाया था कि तुलना करना। भाई एक मैट्रिक्स इधर रखिए, एक मैट्रिक्स अपने को इधर रखिए, तो आपस में क्या करना है, उनका तुलना करना है। तो इससे संबंधित ही क्वेश्चंस हैं। तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को दे रखा है, भाई इसमें दे रखा है, आप देखना क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला ये दे रखा है, पहला क्वेश्चन अपने को देखिए आप क्या दे रखा है कि अपने को एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और दूसरी मैट्रिक्स बी और एक तीसरी मैट्रिक्स दे रखी है सी। तो ज्ञात क्या करना है, एक तो अपने को योग वाला ए प्लस बी करना है। ए बी का ये क्या, इसमें गुणन भी पूछ रहा है और 3a माइनस सी भी पूछ रहा है। तो ये अपन 5 दे रखे हैं, इसमें से कोई 2 करते हैं, बाकी आप देख लेना। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में क्या दे रखा है अपने को, मान लो ए मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स में क्या दे रखा है, 2 4 और 3 2। एक बार मैं मैट्रिक्स उतार देता हूँ। और बी मैट्रिक्स में क्या दे रखा है, 1 3 -2 और 5। और मैट्रिक्स सी में क्या दे रखा है, -2 5 3 4। अपने को ये दे रखी है, इसमें से कोई भी उठा लेते हैं। एक तो ए प्लस बी कर लेते हैं और एक अपन कर लेते हैं क्या, ए बी कर लेते हैं, और एक कर लेते हैं 3a माइनस सी। ये 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी इससे संबंधित है, आप खुद देखना। a प्लस बी, ये क्या हो गया, योग वाली संक्रिया हो गई। कौन सी हो गई, योग वाली। ये किसकी हो गई, गुणन की हो गई। और ये इसमें 3 जुड़ रहा है, ये क्या जुड़ रहा है, किससे गुणा हो रहा है, अदिश से गुणा हो रहा है। किससे हो रहा है, अदिश से। तो अपन ने अब तक जितना पढ़ा है वो तीनों इसमें क्या हो गई, इंक्लूड हो गई। तो अपन पहला a प्लस बी देखते हैं। अब मैंने सबसे पहले बताया था कि योग करने के लिए पहले क्या चेक करते हैं, कोटि। कितनी कोटि का है, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। तो चाहे योग करे चाहे गुणा करे, सब क्या है, सेम कोटि के हैं, तो योग भी हो जाएगा और गुणा भी। अब a प्लस बी करते हैं। ये देखो a रहा, ये क्या रहा, b। भाई इधर 2 और इधर 1, तो ये कितना हो गया, 3। भाई ये 4 और ये 3, ये कितना हो गया, 7। ये 3 और ये -2, ये 3 है और -2, तो कितना बचेगा, 1। ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। तो ये तो क्या हो गया, a प्लस बी हो गया। अब निकालते हैं a और b। भाई मैंने बताया था कि ये 2 4 3 2, ये तो a हो गया। और गुणा के लिए ये क्या हो गया, 1 3 -2 5, ये क्या हो गया, b हो गया। भाई पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। करो भाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8। ये 2 तो प्लस के हैं, लेकिन ये किसके हो गए, माइनस के 8। पहली पंक्ति दूसरा, 3 दूनी 6 और 5 चौका 20, लेकिन इस बार क्या आएंगे, दोनों प्लस। ऐसे ही दूसरी पंक्ति, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, लेकिन किसका, माइनस का। ऐसे 3 तिया 9 और 5 दूनी 10। तो ये क्या हो गई, अपनी गुणन के लिए हो गई। अब इसको गुणा कर लेते हैं, निकालते हैं। इधर तो आएगा -6, ये हो गया 26, ये हो गया 19 और ये हो गया -1। तो ये क्या हो गया अपना a b, ये क्या हो गया, गुणन का हो गया। अब देखते हैं अपन 3a माइनस सी। भाई 3a माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, 3a प्लस और माइनस का c लिख सकते हैं ना। ये भी डायरेक्ट करना चाहो तो आप डायरेक्ट इस c को घटाना है, या फिर -c करने का मतलब है इधर अंदर माइनस से गुणा कर दो और फिर क्या करना है, 3a में जोड़ना है। अब a में 3 लग रहा है, a में क्या है, बाहर किससे गुणा हो रहा है, a में 3 से हो रहा है। 3 से गुणा करते हैं तो क्या मैट्रिक्स बनेगी, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ये तो क्या बन गई, अपनी मैट्रिक्स बन गई। और यहाँ क्या हो गया, योग वाली संक्रिया लगा दी। और सी में क्या करना है, माइनस से गुणा। ये सी रहा, माइनस से करेंगे तो अगर -2 को माइनस से गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और फिर क्या है, दूसरा क्या है, 5। अगर 5 को गुणा करते हैं माइनस से तो माइनस का 5, 3 को करेंगे तो -3 और 4 को करेंगे तो -4। अब अपने को क्या करना है, इसमें योग की संक्रिया। 6 और 2 8, 12 में से 5 गया
12 में से 5 गया तो कितना बचा 7, 9 में से 3 गया तो 6 और 6 में से 4 गया तो 2। तो ये क्या हो गया अपना 3a माइनस सी हो गया। अब अपन ऐसे ना करके इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 3 से गुना तो यहाँ कर दिया अपन ने, ये हो गया, और माइनस का क्या करना है सी, तो इधर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब इधर सब में क्या लगेगा माइनस, तो वो घट जाएंगे। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब इससे संबंधित लगभग सभी क्वेश्चन है, चाहे मैं ना करवाऊं तो भी एक्सरसाइज कंप्लीट है, क्योंकि इन दो क्वेश्चन गुणन और योग के अलावा इसमें कुछ नहीं पूछ रहा है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, आप एक बार देखना, मैं इसी में बताता हूं आपको। भाई क्वेश्चन नंबर 2 है, अब 2 देखना एक बार आप। पहला क्या दे रखा है अपने को, इसमें a प्लस बी माइनस ए बी प्लस ए बी और बी ए। इसमें क्या पूछ रहा है अपने को, योग पूछ रहा है ना। अब एक का a से करेंगे तो 2a और b का b से करेंगे तो 2b। इधर ये माइनस b है और वो b है, तो ये क्या हो जाएगा 0, और a का a 2a, 2 क्या आ जाएगा अपना बाहर, तो a b 0 a, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही इसमें करेंगे, देखो अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या जुड़ेगा 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में क्या जुड़ेगा 2bc, ए प्लस सी स्क्वायर में क्या जुड़ेगा माइनस 2ac, और ए प्लस बी स्क्वायर में क्या जुड़ेगा माइनस 2ab। ये क्वेश्चन में करवाता हूं, आपको देखना है। जो मेरे को इस एक्सरसाइज में अलग क्वेश्चन लगेगा वो आपको करवा देता हूँ, बाकी सेम है वो एक्सरसाइज, आप खुद भी देखना। मेन तो होता है क्या, थोड़ी थोड़ी समझ में आनी चाहिए, तो क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्या बोलता है कि ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो अपने को अवयव 1 दे रखा है, और उसका गुणन प्लस किससे कर रहा है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2a। ये पूछ रहा है अपने को क्या करना है, इनका योग करना है। अब पहले में क्या जुड़ेगा 2ab, ये बता रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो हो गया फर्स्ट वाला। बी स्क्वायर सी स्क्वायर में क्या जुड़ेगा 2bc, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में क्या जुड़ गया 2bc। अब ए सी स्क्वायर में क्या जुड़ेगा माइनस 2a, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या हो गया अपना योग हो गया ना। अब इस योग में क्या करेंगे अपन, ये क्या बन रहा है फॉर्मूला किसका, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का बन रहा है, ये b प्लस सी के होल स्क्वायर का बन रहा है, ये बन रहा है a माइनस सी के होल स्क्वायर का, ये बन रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। इसको क्या लिख देंगे, ये तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अपने को क्या पूछ रहा है वो, परिकलित कीजिए कि अपन इसका मान क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो ऐसे ही अपने को इसके जो बाकी बच रहे हैं वो क्वेश्चंस करने हैं। जैसे इसमें साइन का भी दे रखा है एक, उनको गुणा कर लेंगे। ये 3 का मैट्रिक्स का योग करना है, योग में तो सीधा सा अपने को क्या करना है योग करना है, ठीक है। अब इससे अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है गुणन, क्या करना है गुणन। तो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी है, जैसे तीसरे का सेकंड देखते हैं, जिसमें क्या दे रखा है ओनली स्तंभ दे रखा है और ओनली पंक्ति दे रखी है। क्या दे रखी है, ओनली स्तंभ दे रखा है और ओनली पंक्ति दे रखी है। अब देखो गुणन के लिए अपन क्या करते हैं, पहली पंक्ति का किससे करते हैं, पहले स्तंभ से, और फिर पहली का दूसरे स्तंभ से, फिर दूसरी का तीसरी है। अब अपन देखते हैं इधर ये कितने का है, एक एक ही है दोनों। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर क्या लिखेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3, एक को 4 से करेंगे तो 4। ये तो क्या बन गई अपनी पहली पंक्ति। अब 2 को गुणा करेंगे पहले दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, स्तंभ अब ये स्तंभ में कितना कितना एलिमेंट है, एक एक है। इधर पंक्तियों में भी क्या है एक एक है। 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 4 से करेंगे 8, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 को 3 से करेंगे 9, और 3 को 4 से करेंगे 12। ये तो क्या हो गया अपना इन दोनों का गुणा। भाई पहले क्या दे रखा है कॉलम, फिर दे रखी है रो, इन दोनों का क्या हो गया ये गुणा। अगर ये अपने को उल्टा देता है, मान लो पहले क्या दे देता है 2 3 4, पहली पंक्ति देता है, फिर देता है अपने को 1 2
3। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो क्या करते भाई, पंक्ति का गुणा किससे करते हैं, कॉलम से। तो एक ही तो पंक्ति है, जब पंक्ति एक है कॉलम एक है तो अपने को कितना एलिमेंट प्राप्त होगा, एक ही प्राप्त होगा। भाई इसका गुणा इससे करेंगे वो ही तो लिखते हैं इसमें, 2 का गुणा 2 से किया 2, फिर प्लस 3 का 2 से किया 6, प्लस 4 का 3 से किया 12। तो ये क्या हो गया, 12 से 18 और 2 20। तो इस अवयव में क्या एलिमेंट हो गया 20। जबकि इसमें कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई अपन क्या करते हैं ये, अब एक मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूं कि अपने को इसमें कितने एलिमेंट होंगे ये जानने के लिए। अब देखो इस अपने को कोटि देखनी है, सबसे पहले कोटि कितनी है इसकी। भाई पहले तो क्या लिखते हैं, पंक्ति। पंक्ति तो कितनी हो गई 1, और स्तंभ कितने हो गए 3। इसमें क्या हो गई, पंक्ति तो कितनी हो गई 3 और स्तंभ क्या हो गए 1। अब जैसे इसका 1 3 हो गया और उसका हो गया 3 1। अब ऐसे कोई भी दो अवयव दे रखे हैं अपने को, तो हमेशा बीच वाले सेम होने चाहिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, उनको गुणा कर सकते हैं। गुणा के लिए मैंने बताया कि कोटि समान हो वो भी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोटि समान ही हो। पहला अवयव है उसकी पंक्तियों की संख्या, पहले अवयवों की पंक्तियों की संख्या दूसरे अवयवों के स्तंभों की संख्या के बराबर होगी, तो अपन क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो गुणन के लिए अपन नियम क्या लिखेंगे, जो गुणन का नियम है कि पंक्तियों की संख्या, भाई पंक्तियों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या के बराबर। स्तंभों की संख्या, भाई पहला जो अपना है उसमें पंक्तियों की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, दूसरे अवयव में स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो ये तो क्या हो गया, सेम हो गया ना, तो ये कट गया, तो इसमें क्या आएगा, 1 गुणा 1 का एलिमेंट, मतलब इसमें कितना एलिमेंट होगा 1। तो कितना एलिमेंट आया 1। अब अपन इसमें देखते हैं कितनी पंक्तियां हैं, 3 गुणा 1, और इसमें कितनी है, इस पंक्ति तो 1 और स्तंभ कितने हैं 3, तो ये दोनों क्या हो गए सेम। तो कितना कितना कितने बाई कितने का हो जाएगा, ये 3 बाई 3, मतलब टोटल कितने एलिमेंट 9। तो गिन लो आप कितने एलिमेंट आए हैं, ये कितने का है 3 बाई 3 का। तो अपने को हमेशा इसमें गुणन के लिए क्या ध्यान रखना है, पंक्तियों पहले अवयव की पंक्तियों की संख्या और दूसरे अवयव की स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम। तो क्या कर सकते हैं अपन, उसको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन। इसका 1 2 क्वेश्चन और कराता हूं, बाकी सेम ही है, कोई अलग नहीं है, तो ज्यादा समय को व्यर्थ करने से कोई औचित्य है नहीं। अगर जब सेम क्वेश्चन है तो यदि एक क्वेश्चन समझ में, अगर एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो निश्चित सी ही बात है कि अपन आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे दे रखा है, a प्लस बी करना है या फिर उसका माइनस करना है। 5 में भी यही दे रखा है कि पहले उसका किससे गुणा करना है, 3a से, फिर उसमें से -5b को घटाना है। भाई क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, बाहर दे रखा है कोस थीटा से गुणा, अंदर क्या है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा। प्लस में क्या दे रखा है, वैसे तो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी सिर्फ उसमें वही अदिश में क्या था, संख्याएं थी, इसमें साइन थीटा कोस थीटा हो गया। इनको अंदर गुणा करना है, उसके बाद अपने क्या करना है, ओनली योग करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ये कराऊंगा एक तो मैं। अब एक क्वेश्चन नंबर मैं आपको करा देता हूं, या तो आप 7 बता दीजिए या फिर 8 नंबर, कोई भी एक क्वेश्चन करा देता हूं, बाकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट है, आप बचे हुए क्वेश्चन खुद करना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिखता हूं, 7 का फर्स्ट लिख देता हूं। क्या है, x प्लस वाई दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है 7 0 2 5, और x माइनस वाई क्या दे रखा है 3 0 0 3। आज के ये 2 अपने क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं, उसके बाद अपन आगे एक्सरसाइज को अगली क्लास में देखेंगे। अब देखो अपने को ये दे रखा है, अपने को पहले तो क्या करना है, इसको अंदर गुणा करना है, फिर संक्रिया क्या लग रही है यहाँ पे अवयव में योग की। तो कोस को कोस से किया तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस को साइन से किया तो साइन थीटा कोस थीटा। अब कोस को माइनस साइन से करेंगे तो माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, और अब कोस को किससे करेंगे, कोस से, तो फिर वापस से क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये तो अपना क्या हो गया, पहला अवयव हो गया, योग की संक्रिया है। दूसरे अवयव में साइन को अंदर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, भाई क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन को माइनस साइन से करेंगे तो माइनस साइन थीटा, और कोस थीटा इधर करेंगे तो प्लस साइन थीटा, और कोस थीटा इधर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया अपना दूसरा हो गया। अब क्या दे रखा है, योग। योग के लिए बताया कि इसका पहला इसका पहला, इसका दूसरा इसका दूसरा, इसका तीसरा तीसरा, चौथा चौथा योग होंगे, जो आएगा वो क्या होगा आंसर होगा। अब देखते हैं
भाई कोस का किससे कर रहे हैं, साइन से, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये प्लस का है और ये माइनस का है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0। अब इधर ये माइनस का है और ये किसका है प्लस का, तो इधर भी क्या आएगा 0। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 0 0 1। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई 1 0 0 1। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 6 आपने देख लिया है। अब इससे संबंधित जितने क्वेश्चन आप खुद करना। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 7। एक और क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में दे रखा है अपने को कोई भी दो एलिमेंट दे रखे हैं एक्स और वाई, या फिर कोई दो अवयव हैं जिनका योग दे रखा है, अपने को एक तीसरा अवयव दे रखा है। भाई एक्स और वाई का जो योग है वो क्या है भाई, अब ये है अपने को सिर्फ उसने क्या पूछा है, ये मान लो कि अपने को दो समीकरण दे रखी है, समीकरण पढ़ी है आपने, दो समीकरण दे रखी है और अपने से पूछ रहा है कि इसमें ये अवयव मैट्रिक्स एक है, ये मैट्रिक्स दूसरा है। तो अपने को क्या पूछ रहा है मैट्रिक्स का, भाई मैट्रिक्स एक्स भी निकालो और मैट्रिक्स आई। अब इन दोनों मैट्रिक्स को अपन जोड़ दें, भाई जोड़ना अपने को आता है मैट्रिक्स को, तो इसमें क्या आएगा y से क्या कट गया, y कट गया, भाई ये प्लस का ये माइनस का, लेकिन यहाँ क्या हो गया 2x हो गया। अब उधर जोड़ेंगे, देखो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, ये 7 और 3 कितना हो गया 10, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, और यहाँ 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और 5 और 3 कितना हो गया 8। अपना 2x का मान कितना हो गया 10 0 2 8। अब x का मान ज्ञात करने के लिए अपन ये क्या 1/2 हो जाएगा, भाई 10 0 और 2 8, ये हो गया। अब अपने को पता है बाहर कोई भी अचर हो अदिश हो उसको क्या करते हैं अंदर गुणा करते हैं। जब 10 को 1/2 से करेंगे तो ये तो कितना आ जाएगा 5, मतलब ये मान लो 2 का क्या देंगे इसमें भाग देंगे, ये 0 ये 1 और ये 4। तो ये मान तो किसका हो गया x का हो गया। भाई दो अवयव है x और y, तो अपने को किसका मिल गया x का मान मिल गया। अब निकालते हैं अपन y का। अपने को मान लो x प्लस y दे रखा था, क्या दे रखा था 7 0 2 5 ये दे रखा था, और x माइनस वाई क्या दे रखा था 3 0 0 3। अभी अपन ने क्या किया था जोड़ दिया, तब तो किसका मान प्राप्त हो गया था अपने को x का, अगर घटा देंगे तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा y का। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, और ये क्या हो गया माइनस हो गया, चिन्ह चेंज कर दिया इनका। ये मानो x से क्या हो गया x कट गया, y कितना हो गया 2y। अब जो पहली मैट्रिक्स है उसमें से इसको क्या करना है घटाना है, क्योंकि इस मैट्रिक्स का क्या चिन्ह हो गया माइनस का, जबकि यहाँ क्या था प्लस का। 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4, 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 0 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, क्या प्राप्त हो गया अपने को दूसरी मैट्रिक्स। अब यहाँ से निकालेंगे y, वही 2 का क्या देंगे भाग, तो 2 का अंदर भाग देंगे तो ये तो हो गया 2 0 1 1। तो अपने को x मैट्रिक्स तो क्या प्राप्त हुई 5 0 1 4, और y मैट्रिक्स क्या प्राप्त हुई 2 0 1 1। अब जब एग्जाम में अपने को ऐसे ये डर रहता है कि अपन ने गुना भाग सही किया नहीं किया, तो x और y दो मैट्रिक्स प्राप्त होगी। x और y मैट्रिक्स का मान कितना दे रखा है 7 0 2 5। अब इन दोनों को यदि अपन जोड़ेंगे तो ये मैट्रिक्स आनी चाहिए, और घटाएंगे तो ये मैट्रिक्स, करके देख लो। जोड़ेंगे 5 और 3 5 और 2 सॉरी 5 और 2 7 आ रहा है, इधर 0 0 0 1 और 1 2 और 4 और 1 5, तो ये क्या हो गया अपना सही हो गया। तो अपन ने आज क्या पढ़ा, जो संक्रियाएं हैं कौन कौन सी संक्रियाओं में क्या पढ़ा है कि पहली तो पढ़ी अपन ने योग की संक्रिया, उसके बाद पढ़ी है गुणन की संक्रिया, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किए हैं। दूसरा पढ़ा है योग के लिए मैट्रिक्स में क्या देखते हैं कोटि, जो क्या होनी चाहिए समान। गुणन के लिए क्या देखते हैं, गुणन के लिए जो पहली मैट्रिक्स है उसकी तो क्या होनी चाहिए पंक्ति, और दूसरी मैट्रिक्स के स्तंभ यदि बराबर है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं गुणा कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।